प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के संडे चर्च में। और ये अद्भुत घड़ी है कि हम परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मेरे साथियों, चलिए शेयर कर दो जिसे जिसे आपको शेयर करना है इस वीडियो को। हालेलुया। ये दुनिया, ये पृथ्वी हमारी अपनी दुनिया नहीं है। ये मेरा अपना देश नहीं है। ये मेरा अपना घर नहीं है। हमारा घर स्वर्ग में है। परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, हमें बस भेजा यहाँ पर। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया एक अपनी विरासत। हमारी एक अपनी विरासत है जिसके लिए हमको तैयार रहना है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर उस योग्यता को धारण करना होगा ताकि हम वो स्वर्गीय विरासत को ले पाए। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम और विरासतों को देखते हैं जो फैली हुई हैं, जो शैतान ने फैला कर रखी हैं, लेकिन हम वो विरासत को नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। पता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर यकीन करें, हम उस पर विश्वास बनाए रखें और कभी भी संदेह ना करें। प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगहों का निर्माण करूंगा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और फिर मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, अरे यीशु जब आएगा तो आएगा, लेकिन अभी तो हमें इस पृथ्वी पर थोड़ा सा धन इकट्ठा करके कुछ प्लाट वगैरह लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पैसे के लिए फिर हम रात दिन रात मेहनत करते रहते हैं और इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। लेकिन आपको पता है, प्रभु ने कहा, आप रोजाना प्रार्थना में जो बोलते हो, प्रभु ने कहा प्रतिदिन की रोटी तो आज हमें दिया कर, ऐसे प्रार्थना करना। और यीशु ने ऐसा सिखाया और हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे। विश्वास करो कि आपने जो प्रार्थना की है कि प्रतिदिन की रोटी वो आज हमें देगा, तो वो हाथों को उठाकर अपनी आशीष को बरसाता है और वो कहता है, मेरे बेटे प्रतिदिन का भोजन तुम लो। आप वो प्रार्थना दोहरा रहे हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आपको सिखाई है। उसने कहा है कि प्रतिदिन का भोजन तुम ग्रहण करो। आप मांगते हो और प्रभु वो देता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि ये तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुमको देगा। तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं है। विश्वास नहीं करते कि स्वर्ग में वाकई में मेरे लिए कुछ इकट्ठा किया गया है कि नहीं। हम इस पृथ्वी पर अपना धन जोड़ते हैं। प्रभु कहता है कि यहाँ के धन पर मोर्चा लग जाता है, यहाँ के धन में काई लग जाएगी, यहाँ का धन लूट लिया जाएगा, पर आसमान का धन कभी लूटा नहीं जाता। हमारा एक एक सेकंड परमेश्वर के लिए वहां उस धन में इकट्ठा होता जाता है ताकि हम वो विरासत को धारण कर सकें। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू मेरे। अभी यहाँ पर एक वचन है, जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हाथ उठाने की शक्ति के बारे में। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों को पहचानते नहीं हैं। इन हाथों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं आप नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। तब उसने हमें अपनी इमेज बना लिया। तब हमें पता चला कि परमेश्वर के भी हाथ और पैर हैं, उसकी आंखें हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसकी आंखें परखती रहती हैं, उसकी पलकें जो हैं हमेशा मनुष्य के हृदय, उसके अंतरतम को परखती रहती हैं। उसकी आंखें जांचने का काम करती हैं, लेकिन हमारी आंखें जांचती नहीं हैं। बाइबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर के उन हाथों के कामों के बारे में आप जानोगे। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे हाथों को भी आशीषित किया है। यूसुफ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो जिस वस्तु पर हाथ रख देता था वही सोना बन जाया करती थी। सोना बन जाने का मतलब यह है कि वो आशीषित हो जाया करती थी और वह काम फलता फूलता था। जब पोतीपर ने देखा कि ये यूसुफ नाम का जो लड़का है, इसके साथ देवता रहते हैं, इसके साथ देवताओं की आत्मा रहती है, इसके साथ परमेश्वर रहता है, मेरे प्रियो, वह अपने पूरे घर का अधिकारी बना देता है। बस अपनी पत्नी पर हक छोड़कर बाकी सभी पर हक दे देता है। वो देखता है हाथों के कामों को। हालेलुया। परमेश्वर इन हाथों को आशीषित करता है। आप कुछ भी काम शुरू करते हैं, इन कामों को वह आशीषित कर देता है क्योंकि आपके हाथ इस पर लगे हुए हैं। हालेलुया।
एक पास्टर जब प्रार्थना करता है तो इन्हीं हाथों से दूसरों पर आशीष देता है। हालेलुया। वह मस्सा को ट्रांसफर भी करता है, वह राजाओं का अभिषेक भी करता है। इन हाथों के द्वारा लोगों ने अभिषेक किया, और इन हाथों के द्वारा क्या नहीं किया, बाइबल में आप पढ़ें। यह हाथ जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, इसके बहुत सारे कार्य हैं। ये सिर्फ भोजन खाने के लिए नहीं है। यही हाथ आपको आशीषित भी बनाते हैं, और यही हाथ आपको अशुद्ध भी कर देते हैं। हालेलुया। इन हाथों को हम किधर लेकर जाते हैं ये मायने करता है। हम किधर इसको किन कामों में डालते हैं ये मायने रखता है। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो ऐसी जगहों पर अपने हाथों को डालें, ऐसी जगहों पर अपने हाथों को बढ़ाएं जहां से ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। निर्गमन अध्याय 17 वचन 8 से लेकर 13 आप अपनी बाइबल को खोलें। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब तक जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजरायली प्रबल होते थे। हाँ, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब तब अमालेकी प्रबल हो जाते थे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल गिरा दिया, हरा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि मूसा ने कहा मैं प्रार्थना करूंगा। एक विपत्ति आई थी, कुछ दुष्ट अमालेकी आ गए थे, रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे, विश्वासघात किया था, पीछे से हमला किया था। इजराइल को पता भी नहीं चला था कि अमालेकी आए। जब पता चला मूसा को, और सारे नगर में घबराहट फैल गई, क्योंकि जब युद्ध हुआ करता था तो पहले से अगर पता होता है तो उसकी तैयारी होती थी। अभी अचानक पता चला कि पीछे घेराव डाल दिया गया है और अमालेकी लोग आ गए हैं। ये बहुत खतरनाक है, इनसे कौन रक्षा करेगा। तब मूसा के पास लोग जाते हैं कि समस्या बड़ी गंभीर है, मूसा कुछ करें। उसने कहा ठीक है, कुछ लोगों को चुन लो, इजरायलियों में से कुछ हमारे लिए पुरुषों को चुनकर उनको छांट लो, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ें, और कल मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए ऊपर प्रार्थना करूंगा। अब वो प्रार्थना करने के लिए जब गया तो जब अपने हाथों को उठाए रहा, उसने शुरुआत तो की थी अपने हाथों को उठाकर, जब तक हाथ उसके उठे रहते थे तब तक इजरायली प्रबल थे, और जैसे ही उसके हाथ नीचे होते थे तभी अमालेकी प्रबल हो गए। मूसा ने देखा हाथ उठाने में ताकत है, उसने हाथों को फिर से उठाया, तब फिर इजरायली प्रबल हो गए। हालेलुया। आपको पता है, जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो कुछ घटित होता है। जब आप प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं तो कुछ कार्य शुरू होता है। इन्हें आप साधारण चीजों को ना समझें। हम लोग जब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, तो आप नहीं जानते कितनी हजारों दुष्ट आत्माएं निकल रही होती हैं। कितनी सारी आत्माएं, नई नई दुष्ट आत्माएं जो हाल ही में बनी, कुछ कैसी भी या कुछ भी जैसा रहा हो, कुछ भी हो, वो सारी दुष्ट आत्माएं, उनके तंत्र, उनके मंत्र, सारी चीजों को बाहर परमेश्वर दूर कर देता है जब अपने हाथों को उठाए रखते हैं प्रार्थना में। जब हम प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं तो ताकत आती है। जब हम अपने प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं तो शक्ति आती है, शक्ति प्रबल होती है। 6 चीजें हैं हाथ उठाने की। तो पहला कि परमेश्वर की सामर्थ्य का एक चिन्ह है। जब कोई मनुष्य अपने हाथों को उठाता है तो यह परमेश्वर की सामर्थ्य का एक चिन्ह है। अपने हाथों को उठाओ तो सामर्थ्य निकलती है।
परमेश्वर की सामर्थ, एक चिन्ह तुम्हारे हाथ उठाने से होता है। निर्गमन अध्याय 9 वचन 29। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। आमीन, हालेलुया। जब बहुत सारी विपत्तियां आ रही होती हैं, जब अपने हाथों को आप उठाएंगे स्वर्ग की ओर, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने हाथों को जब आप उठाओगे, तो वो ओला वृष्टि बंद हो जाएगी जो आपको तबाह कर रही है, जो आपकी फसलों को बर्बाद करती है, जो आपके बिजनेस को बर्बाद करती है। वो सारी ओला वृष्टि बंद होगी जब अपने हाथों को उठाओगे। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा के सामने जब आप जाओगे तो ये ओला वृष्टि बंद होगी। ये सब जो हो रहा है, अभी कभी बिजनेस आपका बहुत फेल होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, तो इन पर ओला वृष्टि हो रही है। हमें अपने हाथों को उठाना है। आज परमेश्वर हमें संदेश देता है। दूसरा, भरोसे का एक कार्य है। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो हम ये बताते हैं कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जब अपने हाथों को आप उठाकर प्रभु से प्रार्थना करते हो तो इसमें भरोसा, विश्वास प्रकट होता है। ये एक चिन्ह है। इसीलिए प्रार्थना में हमेशा सिखाया जाता है कि अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि हम इससे बताते हैं कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। अपने हाथों को उठाना लोग सरेंडर करते हैं। लोग कहते हैं हैंड्स अप और सरेंडर करते हैं। अपने आप को सरेंडर कर दो, तो अपने हाथों को वो उठा लेते हैं और कहते हैं देखो मैं अपने आप का सरेंडर करता हूं। जब हम प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाते हैं तो मैं अपना सरेंडर करता हूं। कोई मेरे अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हाथों को खड़ा कर लिया है। मैं कुछ नहीं हूं, जो है तो वो तू ही है। जो कुछ भी है तो तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं और मेरे बस की बात ये नहीं है। मैं अपने हाथों को खड़ा करता हूं, प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है, ये केवल तेरे बस की बात है। हालेलुया। ये रहस्य है हाथों को उठाने के। और तीसरा है प्रार्थना में एक आचरण। हम लोग जब अपने हाथों को उठाते हैं तो हम प्रार्थना में जाते हैं तो अपने हाथों को जरूर उठाते हैं। पहला राजाओं अध्याय 8 वचन 22, फिर वचन 38, फिर वचन 54 लिखा है, तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल अपने अपने मन का दुख जान लें और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाएं। जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। सुलेमान ने जब प्रार्थना की तो अपने हाथों को उठाया और उसने कहा कि जो कोई भी किसी को पता चले या कोई विकट स्थिति में हो और उसकी परिस्थितियां गिर रही हो, तो इस मंदिर की तरफ अपने हाथों को जब उठाएगा, जब वो फैलाएगा, तो हे यहोवा तू उसकी प्रार्थना को सुन लेना। भजन संहिता 28 वचन 2 में लिखा है, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ फैलाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। लिखा है कि गिड़गिड़ाहट जो मैं करूं, जो प्रभु बोलूं, तो वो जब हाथ उठाए होगा, तब जब मैं गिड़गिड़ाऊंगा, बोलूंगा प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, तो वो कहता है मेरी सुन लेना प्रभु। और प्रभु सुनता भी था। जब लोग अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करते थे, प्रभु उनकी सुना करता था, सदैव सुना करता था। आज भी मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं। हमेशा उन्होंने अपनी आदत को बना रखा है, देर तक अपने हाथों को उठाते हैं। पता है, जिन्होंने मुझे सुषमाचार सुनाया था, वो फादर भी अपने हाथों को देर तक उठाए रखते थे। तो हाथों को उन्होंने ट्रेंड कर लिया है। अभी आप पहली बार में आप करेंगे तो थोड़ी देर आप कर पाएंगे, लेकिन जब आप रोजाना इसको करना शुरू करेंगे तो इसको बढ़ा लो। घुटने भी टेको, अपने हाथों को भी उठाओ।
घुटनों को भी सबल करो और हाथों को भी उठाओ और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में, और वह तुमको देगा। यदि आपके पास कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो सीधे अपने परमेश्वर के पास जाओ। प्रभु ने कहा कि तुम अपने द्वार को बंद कर लो, कोठरी में जाओ और मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो और मैं तुमको दूंगा। गुप्त में की गई प्रार्थना और वह तुमको फल देगा, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा कुछ भी गुप्त में नहीं है जो पुकार पुकार कर कहा न जाएगा, ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो चिल्ला चिल्ला कर बताया न जाएगा। आज लोग गुप्त में अपना पाप कर लेते हैं, उनको लगता है कि कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाया जाएगा, जोर जोर से पुकारा जाएगा। कोई नहीं पुकारेगा तो परमेश्वर पुकार लगवा देगा, पर वो पुकार होगी आपके गुप्त में किए गए सारी चीजें जो आप गुप्त में करते हो वह पुकार पुकार कर कहा जाएगा। गुप्त में जब आप प्रार्थना करने के लिए जाओगे तो वो आशीष आपको ऐसा देगा कि सामने वाला भी देखेगा कि ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे ब्लेस हो रहा है, इसके पास तो कुछ नहीं था, अभी आज कितना बड़ा आदमी हो गया है, आज कितना इसका जीवन सफल हो गया है, इसको तो मैंने एक डिप्रेशन में देखा था, आज इसका जीवन कैसा सफल हो गया है, इसको क्या मिल गया, ऐसा कौन सा गड़ा धन मिल गया है। लोग गड़े धन पर जाते हैं क्योंकि गड़ा धन ये था कि गुप्त में उसने प्रार्थना की और पुकार पुकार कर उसको आशीष दी गई। मैंने तुम्हारे नाम अपनी हथेलियों पर लिख रखे हैं, गोद रखे हैं, मैं इनको कभी भूलूंगा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है। इन हथेलियों पर, इन हाथों से उसने मुझे बनाया और मेरा ही नाम उसने अपनी हथेलियों पर रख लिया। यही तो उसका रहस्य है कि मैं तुमको ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा और संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, यीशु ने वादा किया। आज जो यहां पर तकलीफें हैं इनसे मत घबराओ मेरे प्रियो, प्रार्थना करो। उसने कहा संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैंने तो तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है, इसको मैं कैसे काट दूं? कोई नहीं काट सकता। लिखा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। एक ऐसा क्षण है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना हाथ उठाने के बावजूद भी नहीं सुनेगा। हाथ खून से भरे होने का मतलब है अशुद्ध। जब खून लगा होता है तो वो अशुद्धता को बताता है। अब हमारे हाथ जो हैं अशुद्ध हैं। इन हाथों से मैंने पाप किया, इन हाथों से मैंने गलत जगहों पर लोगों को टच किया, इन हाथों से मैंने, प्रभु का जैसा वचन कहता है, यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुमको ठोकर खिलाए तो अपने इस दाहिने हाथ को काट दो। इन हाथों के द्वारा मैंने किसी को थप्पड़ मारा, इन हाथों के द्वारा मैंने किसी को बहुत तकलीफें दी हैं, इन हाथों के द्वारा मैंने किसी को परेशान किया है। ये सारी चीजें हम अपने हाथों से ही कर बैठते हैं। लोग कहते हैं मेरे हाथों से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये हाथ अपवित्र अगर हो जाएं तो ये हमारी प्रार्थना की सुनवाई के लिए रुकावट का कारण बन सकते हैं। जब तक हम इनको शुद्ध ना कर लें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना ना कर लें कि प्रभु मेरे हाथों को तू शुद्ध कर दे, मेरे हाथों से जो पाप हुए हैं, मेरे हाथों से जो गलत काम हुए हैं, मेरे पिता इन हाथों को तू शुद्ध कर दे। इन्हीं हाथों से जब आपने रिश्वत के पैसे लिए तो ये हाथ अशुद्ध हो गए। इन्हीं हाथों से जब आपने गलत काम किया, 2 नंबर की कमाई रखी, ये अशुद्ध हो गए। इन्हीं हाथों से जब आपने किसी को छेड़ा, किसी बहन को छेड़ा, तो ये जो आपके हाथ हैं ये अशुद्ध हो गए। प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारे हाथ तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने तो इसको काट डालना। इन हाथों के द्वारा लोग गलत काम करते हैं, अंधेरे में गलत काम करते हैं। ये सब कुछ जो है प्रभु ने कहा इन हाथों को शुद्ध रखना था मेरे बेटे, मेरी बेटी, इन हाथों को अच्छा रखना था, इनको ताकि उठा सको स्वर्ग की ओर। लेकिन शैतान ने, आपको पता है, इन्हीं हाथों के द्वारा क्या क्या पाप नहीं कराए, क्योंकि आपको पता है शैतान आपसे बेहतर जानता है इनका मतलब क्या है। शैतान अच्छे से जानता है कि अगर आप हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसीलिए वो आपके हाथों को अशुद्ध कराता है। शैतान को पता है कि प्रार्थना करने के द्वारा
ये व्यक्ति चंगा हो जाएगा। इसीलिए शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकता है। शैतान को तुमसे ज्यादा अच्छे से पता है कि प्रार्थना में ताकत है, तुमसे बेहतर वो जानता है, और इसीलिए वो रुकावट पैदा करता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रार्थना करने जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हाथ उठाकर प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर यहोवा की दुहाई दो, क्योंकि वचन कहता है जब कोई यहोवा की दुहाई देता है तो प्रभु सदैव उसकी सुना करता है और वह उसको छोड़ता नहीं है। जो उसके साथ अन्याय करता है वह अन्यायी को दंड देता है। हालेलुया। अगर आपने इन हाथों के द्वारा कोई पाप किया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगो। कोई भी गलत काम किया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगो। इन हाथों से हम आशीष देने का काम करते हैं, किसी का हम अपमान करने के लिए नहीं। इन हाथों से हम आशीष देंगे, इन हाथों को अपने परमेश्वर को समर्पित करेंगे, इन हाथों को दे देंगे। प्रभु ये तेरे लिए है, प्रभु मैं अपने हाथों को देता हूं। इसीलिए यीशु ने कहा यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो इसको काट डालना, क्योंकि ये हाथ आपको इसीलिए दिए गए कि आप दूसरों को आशीष देंगे। हालेलुया। यदि आप किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, आप उसके जीवन में शांति, प्रभु का मस्सा ट्रांसफर करते हैं। ये हाथ इनके द्वारा परमेश्वर ट्रांसफर का काम करता है, इनके द्वारा किसी को शांति देता है। हालेलुया। किसी को चंगाई देता है इनके द्वारा। इसीलिए मेरे प्रियो ये स्तुति के लिए है, ना कि गलत काम के लिए। ये स्तुति के लिए है। अपने परमेश्वर को सौंप दो इन हाथों को। हालेलुया। भजन संहिता 134 वचन 2 में चौथी बात है कि आराधना का एक कार्य जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, लिखा है अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। हम आराधना करते हैं इन्हीं हाथों को उठाकर। और पांचवा आशीष देने का, लूका अध्याय 24 वचन 50 में लिखा है तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था तो प्रभु यीशु ने अपने हाथों को उठाकर उन्हें आशीष दी। मेरे फले फूलो, मेरे बेटो फले फूले, यीशु मसीह ब्लेस कर रहे थे। हालेलुया। और वो उन पर आशीष आई। और एक बात मैं आपको बताऊं, छठवां यशायाह अध्याय 45 वचन 12 लिखा है कि सृष्टि का एक कार्य, ये हाथ जब हम उठाते हैं, इन हाथों के द्वारा सृष्टि का कार्य भी किया जाता है। मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी है। मेरे प्रियो, आप कह सकते हैं कि प्रभु ने तो अपने शब्दों के द्वारा इस दुनिया को बनाया। मेरे प्रियो, उसने इस दुनिया को ठीक किया था जब लूसीफर ने इस दुनिया को बिगाड़ दिया था, जब इस पृथ्वी पर ये जीवन चल रहा था। इससे पहले जो जीवन था, उससे पहले जो आदि में उसने आकाश पर सब कुछ जो बनाया, उसने अपने हाथों से बनाया है। यह सब उसकी कारीगरी है। उसके बाद स्वर्गदूतों का राज था इस पृथ्वी पर। और सबोपदेशक कहता है कि आज जो पृथ्वी पर हो रहा है ये तो पहले ही हो चुका है, ये सब कुछ पहले ही हो चुका है, तुम तो बस रिपीट कर रहे हो, ये तो पहले ही हो चुका है, आदिकाल से होता चला आया है। तो वो आदिकाल क्या है? क्या 6000 साल पहले का जीवन? नहीं, ये उससे भी पहले का जीवन है, आदम से भी पहले का जीवन है। हालेलुया। जब आदम से पहले जो जीवन था, जिसमें आदम नहीं था पर स्वर्गदूत लोग थे, तब लूसीफर ने इसको बिगाड़ा था और उसने जल प्रलय इतना तबाही वाला डाला था कि ये इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था। और परमेश्वर ने फिर आसमान से वो सारे सूर्य चंद्रमा तारों सबको प्रकाश देने से मना किया और कोई भी प्रकाश वहां पर नहीं पहुंच रहा था। और परमेश्वर का आत्मा सागर के ऊपर मंडरा रहा था। उससे पहले परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि की है। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि जब तो परमेश्वर ने शून्य से सृष्टि की थी तो ये सागर कहां से आया? ये सागर उसी से आया, उससे पहले ही सृष्टि हुई थी। परमेश्वर ने शून्य से इस सब कुछ को बनाया था, लेकिन इसको बिगाड़ा गया। फिर इसके बाद नूह आया, नूह में भी प्रलय हुआ। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब प्रलय कभी नहीं आएगा। हालेलुया। नूह का प्रलय इतना विनाशकारी नहीं था जितना लूसीफर का था। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर इन हाथों से वो सब कुछ बनाता आया है। उसने तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मेन बात यह है कि
हम सभी प्रभु यीशु के प्रतिरूप हैं। तुम उसका प्रतिरूप हो, इसलिए अपने हाथों को पवित्र रखना है, अपने शरीर को पवित्र रखना है, उसकी इमेज को पवित्र रखना है। आपके ऊपर जब दाग होते हैं तो मसीह के ऊपर दाग होते हैं। आप अपने हाथों से काम गलत करेंगे तो मसीह के हाथों से आप गलत काम करवा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं, ये उसका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते कि आप कितने पवित्र हैं। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको कितना पवित्र ठहराने के लिए सब कुछ किया है। वो आपको बस पवित्र देखना चाहता है। आज हम कह देते हैं कि हम पवित्र नहीं हो पाएंगे। आप निराश मत करो। मैं भी ये कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें पवित्र ठहराया। उसने जो कुछ भी किया, क्रूस बलिदान, सब कुछ, इसको व्यर्थ मत जाने दो मेरे प्रियो, कभी व्यर्थ मत जाने दो। ये परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराने के लिए किया है। अपनी आंखों को खोलो मसीहों, अपनी आंखों को खोलो। ये परमेश्वर ने जो बलिदान किया, ये हमें एक पवित्र जीवन देने के लिए किया है। उसके इस बलिदान को यूं व्यर्थ मत जाने दो प्रियो। आओ हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। पिता, तूने जो मुझे हाथ दिए हैं इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने हाथों को उठाकर दुहाई देता हूं पिता। मेरे पिता, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, इन सभी पर तेरी आशीष मैं देता हूँ। मेरे पिता, इन पर तेरी आशीष हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन सबको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, तू प्रभु बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम प्रभु बढ़ते जाए मेरे खुदाबंद, तेरा राज्य बढ़ता जाए प्रभु। दूर दूर तक प्रभु सुसमाचार का प्रचार होता जाए प्रभु। तेरे लोग पिता इन्हीं हाथों के द्वारा अपने बीजों को बोते हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर। इन्हीं हाथों के द्वारा वो काटते भी हैं खुदाबंद परमेश्वर। इन्हीं हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर वो फसल का दाम भी ले पाते हैं। इन्हीं हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ाते हैं। इन्हें आशीषित कर मेरे खुदाबंद परमेश्वर। इनके दान को आशीषित कर खुदाबंद परमेश्वर। जो बीज बोना चाहते हैं, हालेलुया, वो बीज बोना चाहते हैं, वो सभी प्रार्थना करें। मैं अपने बीज को अपने हाथ में लेता हूं खुदाबंद परमेश्वर। जो मैं बो रहा हूं पिता, ये तेरी आशीष का प्रभु परमेश्वर एक अंश है मेरे खुदाबंद, जो मैं दे रहा हूं प्रभु। मैं और भी बोऊंगा, जब प्रभु और भी मैं फसल लूंगा तो प्रभु और बोऊंगा। जितनी ज्यादा फसल होती जाएगी मैं बोता जाऊंगा खुदाबंद, और मैं कभी कम नहीं करूंगा मेरे खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने लोगों को आशीषित कर पिता, अपने लोगों को आशीषित कर, इनके दान को आशीषित कर पिता। जो बीज इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है मेरे खुदाबंद, इस बीज को पिता परमेश्वर तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस बीज को तू आशीषित कर। मैं प्रार्थना करता हूं अब्बा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सहायता कर। और प्रभु जितने भी लोगों ने अपने दाहिने हाथ में प्रभु अपने बीज को थाम रखा है, इन्हें आशीषित कर प्रभु। इस बीज को स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं बोता हूं, मैं आशीषित होऊंगा। आप बोएंगे तो आप भी आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप अपना बीज ऑनलाइन के माध्यम से भी बो सकते हैं हमें, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और याद रखना, जितने भी लोग बीज बोते हैं, मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं और बोने के द्वारा मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। उनके दान के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। दान के लिए हमने स्पेशल अलग से प्रार्थना रख रखी है कि जो बीज बोते हैं, जो अपने फसल जो काटना चाहते हैं और बीज बोते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रार्थना होती है कि वो फसल अच्छे से हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा काट सकें, और प्रभु कभी भी उनको घाटे में न रखे, कभी भी उनके पास कमी ना हो। मैं इस बात पर विशेष ध्यान देता हूं कि यदि कोई मेरी मिनिस्ट्री में अगर बीज बोता है तो ऐसा ना हो कि उसको घाटा हो। इस पर मैं बहुत ही गंभीरता से विचार करता हूं और हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि आपको कोई नुकसान ना होने पाए। आप भले ही निश्चिंत होकर बोते हैं, आप निश्चिंत होकर बो दो, आप सोचते भी ना हो कि ऐसा कुछ होगा, या आप सोचे भी ना, पर मैं सोचता हूं कि मेरे भाई ने, मेरी बहन ने जो बोया है, इसके पास परमेश्वर कभी घटी ना हो। इसीलिए मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूं बोने वालों के लिए कि पिता, बोने वालों को प्रभु और आशीषित कर, इनको कभी घटी नहीं लाती। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई बहनों को इसी वक्त प्रभु आशीष दे।
वो सोता दे प्रभु, आशीष से भर दे, इस घर में आशीष से भर दे पिता। मेरे खुदाबंद जो भाई बहन इस वक्त मीटिंग को देख रहे हैं पिता, अटेंड कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके प्रभु आशीर्वाद उतरे पिता। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इन पर तेरी आशीष हो, इनके बच्चे आशीषित हो खुदाबंद परमेश्वर। जो बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, इनका बिजनेस आशीषित हो। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं यीशु नाजरी के नाम में। हर प्रकार के नशे की आत्मा इनके जीवन से जाने पाए, हर प्रकार से नशे की आत्मा इनके जीवन से जाने पाए, हर रोग की आत्मा इनके जीवन से जाने पाए। हालेलुया। रिबिया शकाराबा से रबाहा से केरेबे लिब्रिया सकाराबा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह अपना आशीर्वाद दे खुदाबंद परमेश्वर, यीशु की आशीष आप सभी पर उतरे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।